हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल जी बोर्ड एग्जाम्स। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th का 4th लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक इसको पढ़ने वाले हैं। और इस लेसन को पढ़ने से पहले हम इतना समझ लें कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। पहले हम टाइटल को देखते हैं, फिर समझते हैं। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये लेसन का नाम है हमारे, यानी एनी फ्रैंक की डायरी से। ये एनी फ्रैंक की डायरी से लिया गया है। पहले हम समझते हैं कि एनी फ्रैंक कौन है। तो इसको समझने से पहले हम क्या करेंगे कि इस लेसन को हम इतने इजी मेथड से पढ़ेंगे कि एक एक लाइन का, एक एक शब्द का और फिर पूरे लेसन का समअप करते हुए चलेंगे। और इससे बनने वाले जितने भी डाउट्स होंगे, हमारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे, उनका हम इजीली आंसर कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं एनी फ्रैंक को। ये आपको एक फ़ोटोग्राफ दिखाई दे रहा है। ये वास्तव में फ़ोटोग्राफ एनी फ्रैंक का है, जिन्होंने ये डायरी लिखी है। तो इनका बैकग्राउंड ये है कि ये धर्म जो इनका था वो था जीव। जीव का मतलब होता है यहूदी। ये यहूदी धर्म की थी और ये कहाँ की थी? जर्मनी में। जर्मनी में यहूदी धर्म की थी और वहाँ पर जर्मनी में एक धर्म था नाजी धर्म था। नाजी धर्म कौन होता है? ये होता है जहाँ जिस धर्म का हिटलर था। तो जब नाजी लोगों ने वहाँ पर जर्मनी पे कब्जा किया, उनका ऑक्यूपेशन बढ़ा, तो क्या हुआ कि वहाँ पर जितने भी अन्य धर्म के जो यहूदी खासकर थे, इनको टारगेट किया जाने लगा, इनको मारा जाने लगा और बड़े स्तर पर मारा जाने लगा। तो यहाँ से इनको सबको भागना पड़ा। तो इसी में जो एनी फ्रैंक का जो परिवार था वो भी भाग करके चला गया। कहाँ चला गया? एम्स्टर्डम चला गया। अब क्या हुआ, वहाँ पर जाने के बाद इनका परिवार छिपता रहा और फिर छिपने के साथ साथ लगभग 1942 में, जून 1942 में इन्होंने डायरी को लिखना शुरू किया। और कब तक लिखा? लगभग अगस्त 1944 तक। 2 साल करीब इन्होंने 2 साल प्लस थोड़ा इन्होंने डायरी लिखी। और उसके बाद क्या हुआ, जहाँ पर ये छिप रहे थे, किसी ने इनको धोखा दे दिया, इनका पता बता दिया। फिर यहाँ से उनको ले जाया गया और इनके पूरे परिवार को मारा गया। इनके परिवार में कौन थे? इनके पिताजी थे ओटो फ्रैंक, इनकी माताजी थी, इनकी बड़ी बहन मार्गॉट थी और ये एनी थी। चारों लोगों को ले जाया गया, लेकिन चारों लोगों को नहीं ले जाया गया था। इनके पिता बच गए थे और इन तीनों लोगों को मार दिया गया था। फिर जब जो नाजी लोग थे, उनका जब आधिपत्य वहाँ से हटा, उनका शासन हटा, तब इनके पिताजी वापस गए। फिर उन्होंने ये डायरी पाई इनकी लिखी हुई। जब उन्होंने इस डायरी को पाया तो इन्होंने सोचा ये तो बहुत ही यूनिक, एक अनोखा रिकॉर्ड है, एक बहुत ही अनोखा लेख है। फिर उन्होंने इसको प्रकाशित करवाने की कोशिश की और 1945 में इनके जो पिता थे ओटो फ्रैंक, उन्होंने इस डायरी को प्रकाशित करवाया। और वो जो डायरी है वो कई खंडों में विभक्त है और बहुत बड़ी डायरी है। और उस बड़ी डायरी में से जो छोटा सा एक खंड, ये लेसन आपका दिया गया है। इसीलिए लेसन का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, यानी एनी फ्रैंक की डायरी से। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। और अब समझते चलते हैं लेसन को, टेक्स्ट को बहुत ही ईजी मेथड से हम पढ़ते चलेंगे। राइटिंग अ डायरी, एक डायरी को राइट करना, लिखना। इज ए रेली का मतलब वास्तव में, स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। स्ट्रेंज मतलब होता है एक अजीब एक्सपीरियंस, एक अनुभव है। यानी एक डायरी को लिखना एक बहुत ही अजीब, वास्तव में एक अजीब अनुभव है। फॉर समवन मतलब किसी के लिए, लाइक मी मेरी तरह, यानी मेरी तरह यदि कोई व्यक्ति है, उसके लिए एक डायरी लिखना एक बहुत ही विचित्र अनुभव है। क्यों? इसके 2 रीज़न हैं। पहला कारण ये है कि नॉट ओनली, न केवल, बिकॉज क्योंकि, आई हैव नेवर रिटन, मैंने कभी नहीं, रिटन का मतलब लिखा है, मैंने कभी नहीं लिखा है एनीथिंग बिफोर। एनीथिंग मतलब होता है कुछ, बिफोर मैंने पहले, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी कुछ नहीं लिखा है। पहला कारण तो ये है। बट लेकिन, आल्सो मतलब होता है भी, बल्कि इसलिए भी, बिकॉज इट, क्योंकि इट सीम्स, यह सीम होता है, प्रतीत होता है, टू मी मुझे, यानी मुझे ऐसा लगता है। एनी फ्रैंक कह रहे हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि डेट लेटर ऑन का मतलब बाद में, कि क्या होगा यदि मैंने अभी तो डायरी लिख ली, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि नेदर आई, ना तो मैं, नॉर ना तो एनी वन एल्स मतलब होता है कोई दूसरा, ना तो मैं ना तो कोई दूसरा, विल बी इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्ट लेगा, रुचि लेगा, इन द म्यूजिंग्स का मतलब होता है विचारों में, आप ए 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। 13 ईयर ओल्ड मतलब होता है 13 साल की जो स्कूल गर्ल है, स्कूल में पढ़ने वाली लड़की है, उसके विचारों में, म्यूजिंग्स में कोई दूसरा रुचि क्यों लेगा? ना तो मैं खुद रुचि लूँगी, ना तो कोई दूसरा लेगा। तो ये 2 कारण हैं
इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये डायरी लिखना एक बहुत ही विचित्र अनुभव है। ओह वेल, अरे वेल मतलब अच्छा, इट डजेंट मैटर, इससे कोई मैटर नहीं, कोई बात नहीं है, कोई मतलब नहीं निकलता। इन्होंने फिर कहा अपने आप से, ये कह रही कि आई फील, मैं फील करती हूँ, लाइक राइटिंग, राइटिंग का मतलब लिखना, मैं लिखना चाह रही हूँ, मुझे लिखना आ रहा है। मतलब ये कह रहे हैं कि मुझे मुझे बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि मैं कुछ लिखूँ। एंड और आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, और मेरे पास क्या है, एक इवन माने होता है भी, ग्रेटर, ग्रेटर मतलब और बड़ी, नीड है, नीड का मतलब ज़रूरत है, और मेरे पास एक और बड़ी ज़रूरत है, टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, कि मैं गेट ऑल काइंड्स मतलब होता है हर प्रकार की थिंग्स मतलब चीज़ें, जो मेरे मन में मेरे दिल में हर प्रकार की जो चीज़ें उठ रही हैं उनको मैं ऑफ कर सकूँ, माई चेस्ट, अपने सीने से। यहाँ पर लिखा है गेट, यहाँ पर लिखा है ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है हल्का करना, उतार देना। मैं चाह रही हूँ कि जो जिन बातों के, जिन चीज़ों जो मेरे हृदय में आ रही हैं चीज़ें, उनको मैं अपने सीने के बोझ को हल्का कर दूँ। तो ये मेरी सबसे बड़ी ज़रूरत है और इसीलिए मैंने डायरी लिखना चाह रही हूँ मैं। फिर क्या था, ये आगे लिखती हैं कि पेपर हैज़ मोर पैसेंस, जो पेपर होता है उसमें मोर पैसेंस, और ज़्यादा धैर्य होता है, दैन पीपल, पीपल में लोग, यानी लोगों से ज़्यादा धैर्य कागज़ में होता है। क्योंकि लोगों को यदि हम कोई बात बताते हैं तो शायद वो उसको ना रोक पाएँ और किसी को बता दें, या हमारी जो कमज़ोरियाँ हैं या हमारी जो कमियां हैं उनका वो बखान कर सकते हैं। लेकिन जो कागज़ होता है उसमें यदि हम कुछ चीज़ें लिखते हैं, उससे यदि कुछ हम शेयर करते हैं, तो वो जब तक हम खुद ना चाहें तब तक कोई दूसरा नहीं जान पाएगा। तो कागज़ में लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है। आई थॉट, मैंने सोचा, ये कह रही मैंने सोचा, ऑफ दिस सेइंग, यह जो सेइंग है, सेइंग का मतलब कहावत, मैंने इस कहावत के बारे में सोचा, यही कहावत कि आदमी से ज़्यादा धैर्य कागज़ में होता है। ऑन वन ऑफ दोज डेज, उन डेज माने होता है दिनों में, मैंने उन दिनों में इस कहावत के बारे में सुना, व्हेन जब आई वॉज फीलिंग, मैं फीलिंग कर रही थी, महसूस कर रही थी, अ लिटिल डिप्रेस, थोड़ा सा डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड का मतलब होता है दुखी, उदास। जब मैं उदास महसूस कर रही थी उन दिनों मैंने इस कहावत के बारे में सोचा। एंड और मैं क्या कर रही थी, वाज सिटिंग, मैं बैठी थी, एट होम, घर पर, और मैं अपने घर पर बैठी थी, विथ माई चिन, अपनी जो चिन है, अपनी जो ठुड्डी है, इन माई हैंड्स, यानी जो हमारे चेहरे की जो ठुड्डी होती है उसको अपने हैंड्स में, अपने हाथों पर रखे हुए, और मैं क्या थी, बोर्ड, मैं बोर थी, कह सकते ऊबी हुई थी, एंड लिस्टलेस, और मैं लिस्टलेस थी। लिस्टलेस मतलब होता है सुस्त, स्थिर, मैं सुस्त बैठी थी, ऊबी हुई थी, और मैं थोड़ा सा दुखी भी थी, डिप्रेस्ड थी। तब मैंने इस कहावत के बारे में सुना, और क्या था, और मुझे वंडरिंग, और मैं वंडर कर रही थी, आश्चर्य कर रही थी, वेदर टू स्टे, वेदर मतलब होता है कि टू स्टे, कि मैं स्टे करूं, ठहरूं, इन मतलब अंदर, मैं घर ही में ठहरूं, आर गो आउट, या मैं गो आउट मतलब बाहर चले जाऊं। मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं घर रहूं या बाहर जाऊं। फिर क्या था, आई फाइनली, मैं फाइनली माने अंततः, स्टेड, मैं स्टे रही, स्टे में ठहरी। फिर जब मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही थी तो मैं अंततः स्टे कर गई, मैं ठहरी, वेयर, जहाँ पर, आई वाज, जहाँ पर मैं थी, यानी जहाँ मैं थी अपने घर में थी, मैं घर में ठहरी, मैं बाहर नहीं गई। ब्रूडिंग, और मैं ब्रूडिंग कर रही थी मतलब सोच रही थी, विचार कर रही थी, मैं थिंकिंग। एस, हाँ, और ये सोचती हुई क्या कह रही हैं कि पेपर डज हैव मोर पैसेंस, कि पेपर में जो और ज़्यादा, पेपर में तो मोर पैसेंस होता है, और ज़्यादा धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक, ग्रांडली रिफर्ड टू एज डायरी, अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड। इसका मतलब क्या है, इसको हम समझते हैं, थोड़ा ऊपर उठा के, थोड़ा इसको जूम आउट करके आप समझते हैं। ये कह रहे हैं कि एस द पेपर डज है, यहाँ ये हो गया था, फिर हम पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं सिंस आई एम नॉट प्लानिंग, मैं प्लानिंग नहीं कर रही थी, मैं सोच नहीं रही थी, मेरा कोई प्लान नहीं था, टू लेट एनी वन एल्स माने कोई दूसरा, रीड माने पढ़े, मैं ऐसा प्लान कर रही थी कि कोई दूसरा ना पढ़ पाए। दिस स्टिफ बैग्ड, ये जो स्टिफ बैग्ड मतलब होता है, बैग मतलब होता है वही कवर, जो डायरी की जो कवर होती है वो स्टिफ हो, थोड़ा मोटी सी, मजबूत, जो इस कवर वाली जो डायरी है, इस नोटबुक को मैं किसी को दूसरे को पढ़ने नहीं दूंगी, मैं ऐसा प्लान कर रही थी। ग्रांडली, ग्रांडली का मतलब होता है शान से, रिफर्ड, और इसको रिफ़र किया गया है, मैं शान से इसको बता रही हूँ, कैसा बता रही हूँ, टू एज अ डायरी,
मैं शान से इसको डायरी कह रही हूँ और मैं इस डायरी को किसी को भी पढ़ने नहीं दूंगी। कब तक? अनलेस माने होता है जब तक कि आई शुड एवर फाइंड, जब तक कि मुझे मिल ना जाए अ रियल फ्रेंड, एक रियल सच्चा फ्रेंड माने मित्र। जब तक कि मुझे कोई सच्चा मित्र नहीं मिल जाएगा तब तक मैं इस डायरी को किसी को पढ़ने नहीं दूंगी। और इट प्रोबेबली, ये प्रोबेबली का मतलब होता है शायद, वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, ये नहीं बनाएगा, मेक अ बिट माने थोड़ा सा भी, डिफरेंस माने अंतर, यानी इससे थोड़ा सा भी अंतर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, ये कह रहे हैं कि मैं अपनी डायरी को किसी को भी पढ़ने नहीं दूंगी जब तक कि मुझे कोई सच्चा मित्र ना मिल जाए। और अगर जो मुझे सच्चा मित्र मिला तो यदि मैं उसको डायरी को पढ़ने को भी दे दूंगी तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ना तो किसी से कहेगा और वो समझेगा हमारे बातों को, हमारी भावनाओं को। फिर क्या था, ये कह रहे हैं नाउ अब आई एम बैक, मैं वापस आती हूँ, टू द पॉइंट, पॉइंट मतलब होता है वही, उसी विचार पर, उसी बात पर मैं वापस आती हूँ। डैट प्रॉम्प्ट, जिसने प्रॉम्प्ट किया था, प्रॉम्प्ट का मतलब उकसाना, प्रेरित करना, जिसने प्रेरित किया था, मी माने मुझे, मैं उसी पॉइंट पर, मैं उसी बात पर वापस आती हूँ जिस बात ने मुझे प्रेरित किया था टू कीप ए डायरी, कि मैं एक डायरी को रखूँ इन द फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस का मतलब पहले स्थान पर, मैं पहले स्थान पर अपनी डायरी को रखूँ। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, क्योंकि मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है। आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है, अ फ्रेंड, एक मित्र, मेरे पास कोई मित्र नहीं है, तो मैं डायरी को पहले स्थान पर रखूँ, मतलब डायरी ही मेरी मित्र होगी। फिर आगे कहती हैं कि लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मुझे थोड़ा सा और क्लियर करने दो। लेट मी मने मुझे दो, पुट इट मोर क्लियरली, और ज़्यादा क्लियर, मुझे और ज़्यादा क्लियर करने दो। सिंस, चूँकि नो वन विल विलीव, नो वन माने कोई नहीं, विल विलीव, विलीव का मतलब विश्वास करना, क्योंकि कोई विश्वास नहीं करेगा डैट की अ 13 ईयर ओल्ड गर्ल, कि एक 13 साल की, 13 ईयर ओल्ड मतलब होता है 13 साल की एक गर्ल, एक लड़की, इज़ कम्प्लीटली एलोन इन द वर्ल्ड, वो कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से एलोन है, अकेली है, इन द वर्ल्ड, संसार में। ये कह रहे हैं कि इस संसार में एक 13 साल की बच्ची वो पूरी तरह से अकेली है, कोई भी विश्वास नहीं करेगा इस बात पर। फिर ये कहती हैं एंड और आई एम नॉट, और मैं नहीं हूँ, मैं अकेली हूँ भी नहीं। क्यों? क्योंकि आई हैव, मेरे पास हैं लविंग पेरेंट्स, लविंग का मतलब होता है प्यारे से, पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं मेरे पास। एंड और अ 16 ईयर ओल्ड सिस्टर, और मेरे पास एक 16 ईयर ओल्ड, 16 साल की एक सिस्टर है, बहन है, इनसे बड़ी एक बहन थी इनकी, मार्गॉट, वो 16 साल की बहन है। कह रही मेरे पास प्यारे माता पिता हैं, मेरी बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, और करीब करीब कितने लोग हैं? लगभग 30 लोग हैं, 30 पीपल, 30 लोग हैं। आई कैन कॉल फ्रेंड्स, मैं उनको कॉल कह सकती हूँ, पुकार सकती हूँ, फ्रेंड्स का मतलब मित्र, मैं उनको मित्र कह सकती हूँ, तो मैं अकेली कहाँ हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरे पास एक फैमिली है, मेरे पास एक परिवार है। लविंग आंट्स, और प्यारे आंट्स हैं, हमारी आंटियाँ हैं, चाची हैं, जो भी हैं। एंड अ गुड होम, और हमारे एक अच्छा सा गुड होम, एक अच्छा सा घर है, हमारी आंट्स हैं, और हमारी अच्छी इतनी प्यारी फैमिली है। फिर कहती हैं नो, नहीं, ये सब कुछ होते हुए फिर भी ऑन द सरफेस, सरफेस का मतलब होता है सतह, यानी ऊपर ऊपर, बाहर बाहर, बाहर बाहर आपको देखने को ऐसा लगेगा कि आई सीम टू हैव एवरीथिंग, कि मैं सीम मतलब होता है प्रतीत होना, टू हैव एवरीथिंग, कि मेरे पास तो एवरीथिंग माने हर चीज़ है। ऊपर ऊपर तो आपको लग सकता है कि मेरे पास हर चीज़ है, एक्सेप्ट मतलब होता है सिवाय, माई वन ट्रू फ्रेंड, वन एक ट्रू फ्रेंड सच्चा मित्र, मेरे पास एक सच्चे मित्र के सिवाय आप ऊपर ऊपर देख करके मुझे कह सकते हैं कि मेरे पास सब कुछ है। फिर ये कहती हैं, थोड़ा इसको हम बढ़ाते हैं कि हाँ पढ़ते हैं। फिर ये कहती हैं आल आई थिंक, जो कुछ भी आई थिंक मैं सोचती हूँ, किसके बारे में सोचती हूँ? अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स, जब मैं फ्रेंड्स के साथ होती हूँ, फ्रेंड का मतलब मित्र, जब मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ मैं वही अपनी बातें सोचती हूँ। इज़ हैविंग अ गुड टाइम, गुड मतलब होता है अच्छा, टाइम माने समय, कि मैं मित्रों के साथ अपना अच्छा समय बिताऊं, मैं मेरा समय अच्छा जाए, इसके बारे में मैं सोचती रहती हूँ अपने मित्रों के साथ। फिर ये कहती हैं आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, ये कहते हैं कि आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ, ब्रिंग मतलब लाना, माई सेल्फ अपने आप को, और टू टॉक मतलब बातें करना, यानी मैं अपने आप को बातें करने पर नहीं ला सकती। अबाउट एनीथिंग माने कुछ भी, किसी भी चीज़ के बारे में,
मैं किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं कर पाती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, कब, सिवाय, बट माने होता है लेकिन, ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। ऑर्डिनरी मतलब सामान्य, एवरीडे थिंग्स रोज़ की जो चीज़ें होती हैं। ये कह रहे हैं जब भी मैं मित्रों के साथ होती हूँ तो जब मेरा मित्र सच्चा होता नहीं है तो मैं उन मित्रों के साथ केवल साधारण दिन पर दिन की चीज़ों को छोड़ करके, खाना क्या खाया, क्या पसंद, ये सारी चीज़ों को छोड़ करके मैं अन्य बातों पर, अन्य चीज़ों पर बात नहीं कर सकती। हम डोंट सीम टू बी एबल, हम एबल नहीं हो पाते। सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, एबल का मतलब होता है सक्षम। मैं इतना एबल नहीं हो पाती हूँ टू गेट एनी क्लोजर, कि मैं और ज़्यादा क्लोज हो पाऊँ। क्लोजर का मतलब होता है और निकट और पास होना, या कह सकते हो घनिष्ठ होना। मैं अपने मित्रों से और ज़्यादा घनिष्ठ नहीं हो पाती हूँ। एंड डैट इज़ द प्रॉब्लम, और यही प्रॉब्लम है, यही समस्या है। इसी समस्या के कारण मैं उनके साथ अकेले नहीं हो पाती। मे बी मतलब हो सकता है। इट इज़ माई फाल्ट, ये माई फाल्ट मेरी गलती हो, फाल्ट का मतलब गलती, शायद हो सकता है मेरी ही गलती हो। डैट की वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम कन्फाइड नहीं कर पाते हैं। कन्फाइड का मतलब होता है विश्वास कर पाना, इन ईच अदर एक दूसरे में। ये कह रहे हैं शायद मेरी ही गलती हो, उसी गलती की वजह से शायद हम एक दूसरे में कन्फाइड नहीं कर पाते हैं, उतना विश्वास नहीं कर पाते हैं। और इन एनी केस, किसी भी केस में, किसी भी शर्त पर या किसी भी मामले में क्या होता है, डैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर। जस्ट हाउ किस प्रकार से, थिंग्स माने चीज़ें, आर माने हैं, यानी इसी प्रकार से सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और इसमें क्या कहा जाए, एंड अनफॉर्चुनेटली, और अनफॉर्चुनेटली मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्वक क्या हुआ है, दे आर नॉट लायबल टू चेंज, और ये लायबल नहीं है टू चेंज मतलब होता है बदलने, यानी बदलाव के अधीन नहीं है, ये बदलाव के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि मैं क्यों चाहूँ कि कोई मुझसे इतना विश्वास करे या मैं उन पे विश्वास कर पाऊँ, क्योंकि ये मेरे अंदर से नहीं आता है चीज़ें, तो इसके लिए कोई जिम्मेदार भी नहीं है और मैं भी जिम्मेदार नहीं हूँ। दिस इज़ वाई, यही कारण है कि आई हैव स्टार्टेड द डायरी, कि मैंने स्टार्ट कर दी, शुरू कर दी है डायरी, डायरी लिखना। यानी यही कारण है कि मैं दूसरे में इतना विश्वास नहीं कर पाती जितना मैं अंदर से चाह रही हूँ, और कोई दूसरा भी मुझ पर उतना क्लोज नहीं आ पाता है। तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, और ये यही सारी चीज़ें हैं कि मैं डायरी लिखना चाहती हूँ, क्योंकि डायरी को मैं जितना घनिष्ठ बनाना चाहूँ उतना घनिष्ठ मैं अपना मित्र बना सकती हूँ। फिर क्या है, आगे कहती हैं कि टू इन्हेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। टू इन्हेंस, इन्हेंस का मतलब तो बढ़ाना, क्या बढ़ाना, द इमेज, इमेज का मतलब छवि, छवि को बढ़ाने के लिए, उस किसकी छवि को, ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड मतलब होता है बहुत ही लॉन्ग, लंबे समय से अवेटेड किया गया, प्रतीक्षित जो फ्रेंड है, जो मेरा मित्र, जो मेरी मित्र है, इन माई इमेजिनेशन, अपने इमेजिनेशन में, इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना, अपनी कल्पना में जो मेरे बहुत प्रतीक्षित, बहुत दिनों से जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ, उस मित्र की इमेज को, छवि को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, यानी अपनी डायरी के बारे में बात कर रही हैं कि मैं अपनी डायरी की जो इमेज है, अपना मित्र बनाने जा रही हूँ उसे, तो उसकी इमेज को बढ़ाने के लिए आई डोंट वांट टू जॉट डाउन, मैं डोंट वांट मैं नहीं चाहती, टू जॉट डाउन माने होता है लिखना, द फैक्ट्स, फैक्ट्स माने होता है तथ्यों को, बातों को मैं लिखना नहीं चाहती हूँ, इन दिस डायरी, इस डायरी में। द वे का मतलब तरीके से, उस तरीके से, मोस्ट पीपल वुड डू, मोस्ट मतलब अधिकांश, पीपल जो लोग हैं, वुड डू करते हैं, जैसा अधिकांश लोग करते हैं डायरी को लिखने में, कि बहुत सारे तथ्यों को मिला करके, बहुत सारी घटनाओं को लिखा कर, बना करके लिख देते हैं। मैं उस तरीके से उन चीज़ों को केवल लिखना ही नहीं चाहती हूँ, बल्कि बट लेकिन आई वांट द डायरी, मैं चाहती हूँ कि ये जो डायरी है, टू बी माई फ्रेंड, ये मेरी फ्रेंड बने, मेरी मित्र बने। एंड और आई एम गोइंग टू कॉल, मैं कॉल करने जा रही हूँ, मैं पुकारने जा रही हूँ, दिस फ्रेंड, इस मित्र को, किटी। अब यहाँ पर हमें नाम मिलता है, इन्होंने इस डायरी को अपना मित्र बनाया, और इसकी इमेज को बढ़ाने के लिए कि वास्तव में सच्ची मित्र लगें और ऐसा लगे कि हाँ कोई रियल मित्र है, तो इसका नाम उन्होंने रखा था किटी। ये किटी किसका नाम है, तो एनी फ्रैंक ने जो डायरी लिखना शुरू की है, उसी डायरी का नाम है किटी। एनी फ्रैंक खुद बता रही हैं उसको लेकर के। अब क्या होता है आगे देखते हैं कि सिंस, चूँकि नो वन वुड अंडरस्टैंड, चूँकि कोई नहीं समझेगा, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड में समझना, कोई नहीं समझेगा, अ वर्ड एक शब्द, एक भी शब्द कोई नहीं समझेगा, ऑफ माई स्टोरीज, जो मेरी स्टोरीज है, जो मेरी कहानियाँ हैं, टू किटी, किटी के प्रति, जो मेरी कहानियाँ हैं, मैं किटी को जो मैं बताने जा रही हूँ, जो कुछ मैं डायरी में लिखने जा रही हूँ, तो उनको कोई नहीं समझेगा,
कब नहीं समझेगा? इफ़ यदि आई वर टू प्लंज राइट इन, यदि मैं प्लंज कर गई, प्लंज माने होता है प्रवेश करना, राइट इन माने इसमें, यानी मैं इसमें अभी लिखना ही शुरू कर दूँ तो कोई मुझको और मेरी डायरी को कौन समझ पाएगा? कोई नहीं समझ पाएगा। तो क्या होगा कि आई वुड बेटर प्रोवाइड, मैं ये अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा कि मैं प्रोवाइड करूं, उपलब्ध कराऊं अ ब्रीफ स्केच, एक थोड़ा सा स्केच, स्केच का मतलब होता है चित्रण, मैं एक ब्रीफ मतलब होता है संक्षिप्त, एक संक्षिप्त चित्रण दे दूं, थोड़ा सा एक छोटा सा परिचय दे दूं ऑफ माई लाइफ, अपने जीवन के बारे में, मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, और जितना कुछ मैं डिसलाइक करती हूँ, मैं नफ़रत करती हूँ, डूइंग सो माने होता है, डूइंग माने करना, सो माने ऐसा, मैं ऐसा करने में से थोड़ा नफ़रत भी करती हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है कि मैं अपने बारे में कुछ बताऊँ, फिर भी मैं चाहती हूँ कि कोई समझ भी नहीं पाएगा, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने डायरी को लिखने से पहले कि मैं शुरू ही हो जाऊँ, इससे पहले थोड़ा सा अपना परिचय दे दूँ। अब ये अपना परिचय देती हैं, यहाँ से जो MCQ क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर सारे फैक्ट्स दिए गए हैं, आप उनको याद करिएगा इनके फैमिली के बारे में। ये कहती है कि माई फादर, जो मेरे पिताजी हैं, द मोस्ट एडोरेबल फादर, सबसे अधिक एडोरेबल प्यारे फादर पिताजी हैं, आई हैव एवर सीन, आई हैव एवर माने अब तक, सीन मैंने देखा है, अब तक जितने भी पिताजी को या जितने भी फादर्स को मैंने देखा है उनमें सबसे प्यारे पिताजी मेरे हैं। डिडेंट मैरी, और उन्होंने मैरी नहीं की, शादी नहीं की, माई मदर मेरी माता से, और उन्होंने मेरी माता जी से शादी नहीं की, अनटिल तब तक कि ही वाज 36, जब तक कि मेरे पिता जो थे वो 36 के ना हो गए, 36 साल के ना हो गए, एंड सी वाज 25, और वो 25 की ना हो गई, जब तक वो 25 साल की ना हो गई और मेरे पिताजी 36 साल के ना हो गए तब तक कि उन्होंने मेरी माता जी से शादी नहीं की। माई सिस्टर, जो मेरी बहन है, मार्गॉट, वाज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, यानी जर्मनी में, जर्मनी जो देश है वहाँ पर 1926 में फ्रैंकफर्ट में इनका जन्म हुआ था। किसका? मार्गॉट का। ये इनसे 3 साल बड़ी थी, यानी फ्रैंक से। और ये कह रहे हैं कि आई वाज बॉर्न, मेरा जो जन्म हुआ था, ऑन 12 जून 12 जून 1929 को, मेरा जो जन्म हुआ था वो 12 जून 1929 को हुआ था, और जो मेरी बहन का जन्म हुआ था 1926 में, अर्थात ये 3 साल इनकी बहन इनसे बड़ी थी। फिर ये कह रही हैं आई लिव्ड, मैं लिव्ड में रही, इन फ्रैंकफर्ट, जो फ्रैंकफर्ट शहर है वहाँ पर मैं रही, अनटिल तब तक कि आई वाज 4, जब तक कि मैं 4 साल, 4 मतलब होता है 4, जब मैं 4 साल की थी तब तक मैं फ्रैंकफर्ट शहर में रही। फिर क्या था उसके बाद? माई फादर एमाइग्रेटेड, जो मेरे पिताजी थे एमाइग्रेट कर गए, प्रवास कर गए, चले गए कहाँ? टू हॉलैंड इन 1933, यानी 1933 में मेरे जो पिताजी थे वो हॉलैंड को प्रवास कर गए, हॉलैंड चले गए। फिर क्या था? माई मदर, और इनके पिताजी का नाम था ओटो फ्रैंक, यहाँ पर याद रखना है, और जो इनकी माताजी थी उनका नाम क्या था? एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। तो जो एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, इनकी जो माताजी थी, वेंट, वो चली गई विथ हिम, उनके साथ, टू हॉलैंड। तो मेरी माताजी थी वो भी उनके साथ चली गई हॉलैंड इन सितंबर में चली गई। अब क्या हुआ उसके बाद? क्या था, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसको और फिर पढ़ते हैं। जब वो दोनों लोग चले गए, व्हाइल, जबकि मार्गॉट, जो मेरी बड़ी बहन थी, एंड आई, और मैं, वेयर सेंट टू आकेन, मैं, हम लोग दोनों लोग आचेन भेज दिए गए। ये भी एक जगह का नाम है, यहाँ पर ए जो है वो बड़े से बना है, कैपिटल लेटर से, तो ये जगह का नाम है। हम दोनों लोग आचेन भेज दिए गए, टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर, कि हम अपनी ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के साथ स्टे मतलब ठहरें, अपनी दादी माँ के साथ रुकने के लिए हमको आकेन भेज दिया गया। अब मार्गॉट थी, वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गॉट जो थी वो दिसंबर में मार्गॉट भी चली गई, कहाँ चली गई? हॉलैंड में। एंड, और आई वाज फॉलोड, अब मैंने भी उसको फॉलो किया, पीछा किया, यानी मुझे भी ले जाया गया। कब? इन फरवरी, यानी मुझे फरवरी के मंथ में ले जाया गया। मेरी जो बड़ी बहन थी उनको दिसंबर में हॉलैंड ले जाया गया। अब क्या था? व्हेन, जब, आई वाज प्लंक्ड डाउन, मुझे प्लंक्ड डाउन रख दिया गया, ऑन द टेबल, और जब मुझे ले जाया गया तो कैसे ले जाया गया? टेबल पर मुझे रख दिया गया ले जा करके, एज ए बर्थडे प्रेजेंट, एक बर्थडे में होता है जन्मदिन के प्रेजेंट मतलब होता है उपहार या तोहफे के तौर पर, फॉर मार्गॉट, यानी मार्गॉट जो गई थी दिसंबर में, और उसका जो बर्थडे था वो कब था? वो
फरवरी में था और तभी मुझे ले जाया गया फरवरी के मंथ पर, और उसके गिफ्ट के तौर पर उसके बर्थडे में मुझे रख दिया गया। अब क्या था, आगे देखते हैं। फिर ये कह रही हैं कि आई स्टार्टेड राइट अवे, मैंने स्टार्ट शुरू किया राइट अवे एट द मांटेसरी नर्सरी स्कूल। तो मैंने वहाँ पर मांटेसरी नर्सरी स्कूल, एक स्कूल का नाम है, वहाँ पर मैंने शुरू किया अपना जीवन। आई स्टेड, मैं स्टे ठहरी देयर, वहाँ, अनटिल, जब आई वाज 6, जब तक कि मैं 6 की हो गई। जब मैं 6 साल की हो गई तब तक मैं वहाँ 2 साल तक रही, यानी 4 साल की उम्र में मुझे भेजा गया और 6 साल तक, यानी 2 साल तक मैं रही और मैं 6 साल की हो गई वहाँ पर। और एट विच टाइम, उस टाइम पर, उस समय पर, आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, मैंने स्टार्ट किया, शुरू किया, इन द फर्स्ट फॉर्म, पहली फॉर्म, पहली कक्षा में। फिर मेरा जो एडमिशन था वो एडमिशन का उम्र मेरी 6 साल थी और मेरा जो एडमिशन था वो फर्स्ट क्लास में हुआ, पहली कक्षा में, इन द 6th फॉर्म। और जब मैं 6th फॉर्म में आई, कक्षा 6 में आई, तो माई टीचर वाज मिसेस कूपरेस। तो जो मेरी टीचर थी वो कौन थी? मिसेस कूपरेस थी, द हेड मिस्ट्रेस। और वो टीचर भी थी और हेड मिस्ट्रेस थी, मतलब जैसे प्रधानाध्यापक होता है ऐसे प्रधानाध्यापिका। और एट द एंड, अंत में, ऑफ द ईयर, साल के अंत में, वी वेयर बोथ, हम बोथ में दोनों, इन टीयर्स, हम दोनों के टीयर्स आ गए, आंसू आ गए, एज, क्योंकि वी सेड हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, क्योंकि हमने हार्ट को ब्रेक करने वाली, हृदय को तोड़ देने वाली जो फेयरवेल होती है, जो विदाई होती है, ऐसी विदाई हमारी हुई। और उस विदाई से हम दोनों बहुत फूट फूट कर रोए, आंसुओं में, मतलब हम दोनों लोग आंसुओं से भर गए, बहुत रोए। कब? जो हमारी मिसेस, जो हेड मिस्ट्रेस थी, हमारी जो प्रधानाध्यापिका थी, और टीचर कौन थी? मिसेस कूपरेस। और विदाई इनकी कब हुई? जब क्लास 6 में थी। अब क्या था? इन द समर, गर्मियों के मौसम में, समर में, ऑफ 1941, 1941 की गर्मियों का मौसम था। और जो ग्रांड माँ थी, दादी माँ, फेल इल, वो बीमार पड़ गई, बीमार पड़ गई, एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनको एक ऑपरेशन कराना पड़ा। ऑपरेशन कराने जब कराया गया तो क्या था? सो इसलिए माई बर्थडे, जो मेरा बर्थडे था, मेरा जो जन्मदिन था, पास्ड विथ लिटिल सेलिब्रेशन। लिटिल मतलब होता है कुछ नहीं, ना के बराबर एकदम। सेलिब्रेशन का मतलब होता है उत्सव समारोह। तो ना के बराबर, यानी बिना किसी कह सकते हो बिना किसी उत्सव के मेरा जो बर्थडे था, मेरा जो जन्मदिन था, वो पास हो गया, बीत गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है, जो दादी माँ थी वो बीमार कब पड़ी थी? 1941 की गर्मियों के मौसम में, जो समर का मौसम था। और उसके बाद क्या हुआ कि ग्रांड माँ डाइड, और जो मेरी दादी माँ वो मर गई इन जनवरी 1942, जनवरी 1942 में उनकी डेथ हो गई, लगभग 6 महीने के बाद। और नो वन, कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था, कोई नहीं सोच सकता है कि हाउ ऑफन, कितनी बार, हाउ ऑफन का मतलब कितनी बार, आई थिंक, मैंने थिंक सोचा, आफर उनको, मैंने उनको कितनी बार सोचा है, कोई जान भी नहीं सकता है, मैं बहुत सोचती थी उनके बारे में। एंड स्टिल, और स्टिल, अब भी, लव हर, और मैं अब भी अपनी दादी माँ से प्रेम करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन, ये जो बर्थडे का सेलिब्रेशन है, ये जो जन्मदिन का सेलिब्रेशन मतलब होता है जो समारोह, जो उत्सव मनाया जा रहा है, इन 1942 में, वाज इंटेंडेड, वो इंटेंड किया गया। इंटेंड मतलब होता है इरादा बनाना या कोई लक्ष्य बनाना। वो किस इरादे से किया गया? टू मेक अप फॉर द अदर, दूसरे के लिए, यानी दूसरी कमी थी, अभी तक की जो कमी थी, उस कमी को पूरा करने के लिए ये हमारा बर्थडे मनाया गया। एंड ग्रांड मास कैंडल, और जो हमारी दादी माँ की जो कैंडल्स थी, जो मोमबत्तियाँ थी, वाज लिट, वो भी लिट की गई, जलाई गई, अलॉन्ग विथ द रेस्ट में बाकी का सेलिब्रेशन तो हो ही रहा था जो भी था, लेकिन उसके साथ दादी माँ की जो कैंडल्स थी, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है, और उनके लिए मोमबत्तियाँ भी जलाई गई। अब क्या था? द 4 ऑफ अस, हम में से जो 4, चारों, हम में से जो चारों थे, 5वीं दादी माँ की डेथ हो ही गई है, अब 4 बचे हैं। इनके पिताजी ओटो फ्रैंक, इनकी माताजी एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, और इनकी बड़ी बहन जो 16 साल की उम्र है उनकी, वो है मार्गॉट, और इसके बाद ये 4th नंबर पे हैं ये एनी फ्रैंक। तो ये सब कह रहे हैं कि हम में से जो चारों लोग हैं, आर स्टिल, अब भी डूइंग वेल, अच्छा कर रहे हैं, मतलब हम सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा है, हम सभी अच्छे हैं। एंड, और डैट ब्रिंग्स मी, और ये जो है ब्रिंग्स लाता है, मी टू द प्रेजेंट डैट,
और हम सभी अच्छे हैं। तो आज की जो वर्तमान की जो डेट है वो कब है? 20 जून 1942। 20 जून 1942 की बात है। एंड द सोलेम्न डेडिकेशन ऑफ माय डायरी, और मैं अपनी डायरी को सोलेम्न मतलब होता है सम्मानपूर्वक, गंभीरतापूर्वक डेडिकेशन करती हूँ। डेडिकेशन मतलब होता है समर्पण। मैं सम्मानपूर्वक और गंभीरतापूर्वक क्या कर रही हूँ? मैं पूर्ण समर्पण किसको दे रही हूँ? अपना पूरा समय किसको देने जा रही हूँ? वो देने जा रही हूँ अपनी डायरी को। और किस डेट से ये डायरी शुरू होने वाली है? किस दिन की बात चलने जा रही है आज की? वो है 20 जून 1942 की। देखते हैं क्या क्या हुआ था इस दिन। अभी इसमें लिखती हैं एनी फ्रैंक कि डियरेस्ट किटी। डियरेस्ट मतलब होता है सबसे प्यारी किटी। अब किटी कौन है? यही इनके मित्र। इनकी मित्र कौन? वही डायरी। तो अपनी डायरी से ये कह रही हैं कि प्यारी किटी, आवर इंटायर क्लास, हमारी जो पूरी क्लास है, इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। अपने बूट्स में मतलब भय से क्वेकिंग कर रही है। क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, ये जो है पूरा एक मुहावरा है, जिसे ईडीएम है इंग्लिश का। इसका मतलब होता है भय से कांपना, थर थर कांपना। तो हमारी पूरी क्लास, पूरी कक्षा भय से थर थर कांप रही है। द रीजन, इसका जो रीजन है, इसका जो कारण है, ऑफ कोर्स, वास्तव में इस जो थर थर कांपने का, जो डराने वाली जो बातें हो, चीज़ें हो रही हैं, इनका मुख्य कारण क्या है? इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग। ये फोर्थ कमिंग माने आगे आने वाली जो मीटिंग है, इन हुई जिसमें द टीचर्स डिसाइड, जो टीचर हैं, जो अध्यापक हैं, वो डिसाइड करेंगे, निर्णय लेंगे। हु विल मूव अप, कि कौन मूव अप जाएगा, अप माने ऊपर जाएगा, यानी कौन अगली कक्षा में जाएगा, टू द नेक्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट मतलब अगली, और फॉर्म माने होता है कक्षा, यानी जो अगले आगे आने वाली मीटिंग है। जैसे हमारे यहाँ एग्जाम्स होते हैं, ऐसे वहाँ एग्जाम्स भी होते हैं, और टीचर डिसाइड भी करते हैं कि कौन अगली कक्षा में जाएगा। एंड और हु विल बी केप्ट बैक, और किसको केप्ट रख लिया जाएगा, बैक ऑन वापस, और किसको वापस खींच लिया जाएगा। मतलब कौन, मान लो 6th क्लास में कोई पढ़ रहा है, तो किसको 7वीं क्लास में रखना है, किसको 6ठी कक्षा में फिर पढ़ाना है, ये डिसाइड होगा। अब क्या था? हाफ मतलब आधी, ऑफ द क्लास, आधी जो कक्षा थी, इज मेकिंग बेट्स, वो बेट्स कर रही थी। बेट माने होता है शर्त लगा रही थी। आधी कक्षा तो पूरी पूरी शर्त लगा रही थी। क्या कह रही थी? कि GN एंड आई, और ये कह रही हैं कि GN कोई इनके साथ की ही कोई लड़की होगी, एंड आई और मैं। एनी फ्रैंक कह रहे हैं कि मेरी जो एक दोस्त थी GN और मैं, लाफ, हम दोनों, लाफ माने हंसे, आवर सेल्फ अपने आप पर, सिली माने मूर्खतापूर्वक, हम दोनों मूर्खतापूर्वक हंस रहे थे अपने आपस में। एट द टू बॉयज़, दो लड़कों पर, बिहाइंड अस, जो बिहाइंड माने पीछे थे, अस माने हमारे पीछे जो दो लड़के थे, उन पर, उनको देख करके हम मूर्खतापूर्वक आपस में हंस रहे थे। और उन लड़कों का क्या नाम था? एक का नाम था CN और दूसरे का नाम था जैक्स। ये दोनों क्या कर रहे थे? शर्त लगा रहे थे। हु हैव स्टेक्ड, जिन्होंने स्टेक मतलब होता है दांव पर लगा दिया, दियर इंटायर हॉलीडे, अपना जो संपूर्ण, इंटायर माने संपूर्ण, जो हॉलीडे है, छुट्टियों का जो दिन है, सेविंग्स माने होता है बचत, जितने भी छुट्टियों के दिन बचे हैं उनको ही दांव पर लगा दिया। और कैसे लगाया? ऑन दियर बेट, अपनी बेट माने शर्त पर, यानी वो शर्त पर लगा रहे हैं कि मेरी सारी छुट्टियां शर्त पर लगी, अगर जो मैं पास हो गया। और कोई कह रहा है कि तुम पास हो जाओगे, कोई कह रहा नहीं पास होगे। अब क्या था कि यहाँ पर थोड़ा देखते हैं इसको। अब क्या था कि फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से, टू नाइट, रात तक, सुबह से लेकर के रात तक, इट इज़, यही हो रहा था कि यू आर गोइंग टू पास, तुम पास होने जा रहे हो। फिर कोई कहता है यू आर गोइंग टू पास, तुम पास होने जा रहे हो। फिर नो, नहीं, आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं। फिर कहता है यस, हाँ, यू आर, तुम हो, यानी तुम पास हो जाओगे। फिर नो, नहीं, आई एम नॉट, मैं नहीं। यही सब हो रहा था सुबह से लेकर के शाम तक, यही सारी चीज़ें हो रही थी। अब क्या था? इवन यहाँ तक कि जी वही GN, प्लीडिंग आग्रह, और ग्लेंस माने होता है झलक, यानी आग्रह पूर्वक जी जो थी वो आग्रह कर रही थी, और ग्लेंस मतलब होता है देख रही थी। एंड माई एंग्री आउटब्रस्ट, और जो मेरा एंग्री आउटब्रस्ट था, जो मेरा तेज का जो गुस्सा था, कैन नॉट काम देम डाउन, उनको काम नहीं कर पाया। काम डाउन मतलब होता है शांत करना। मेरे गुस्से भरी, जो मेरे गुस्से की जो था, गुस्से से वो शांत नहीं हुए ना। तो जो जी थी उनकी प्लीडिंग, आग्रह भरी हुई जो ग्लेंस थी, झलक थी, बार बार देख रही थी, आग्रह कर रही थी कि शांत हो जाओ, उन दोनों से वो शांत नहीं हुए, कोई भी शांत नहीं हुआ। अब क्या था?
इफ़ यू आस्क मी, यदि आप मुझसे आस्क करोगे, पूछोगे, यदि आप मुझसे पूछें तो देयर आर सो मैनी, यहाँ पर सो मैनी का मतलब बहुत सारे डमीज हैं। डमी मतलब होता है मूर्ख, बहुत सारे मूर्ख भरे पड़े हैं। डैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, जो एक क्लास की पूरी कक्षा के क्वार्टर का तो एक चौथाई, यानी मान लो 100 बच्चे हैं तो उसमें से लगभग 25 बच्चे ऐसे हैं जो मूर्ख ऐसे भरे पड़े हैं कि उनको शुड बी केप्ट बैक, उनको केप्ट बैक कर लेना चाहिए, उसी कक्षा में रख लेना चाहिए, अगली कक्षा में प्रमोट नहीं करना चाहिए। बट लेकिन हम सोच तो रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि जो टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स इन द वर्ल्ड, लेकिन जो टीचर्स, जो अध्यापक ऐसे ही क्या है, मोस्ट सबसे अधिक अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब होता है जिसके बारे में कोई भविष्यवाणी ना की जा सके, जिसके बारे में बताया ना जा सके कि ये क्या चीज़, क्या कौन सा निर्णय लेने वाला है। और क्रेचर माने प्राणी, ऑन अर्थ में धरती पर जो टीचर्स होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, वो ऐसे प्राणी हैं कि जिनके बारे में हम निर्णय कर ही नहीं सकते कि वो आगे क्या सोचते हैं। तो ये सोचना बेकार है कि किनको वापस रखना है, किनको नहीं रखना है, खुद देख लेंगे अपने आप में। अब क्या था कि आई एम नॉट सो वरीड, मैं सो मतलब बहुत वरीड, चिंतित, मैं बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं थी। अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स, जो मेरी गर्लफ्रेंड्स थी, जो मेरी सहेलियाँ थी, जो मेरे मित्र थे, उनके बारे में मैं ज़्यादा चिंतित नहीं थी। एंड माई सेल्फ, और माई सेल्फ का अपने आप, मैं खुद के बारे में और अपने दोस्तों के बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं थी। वी शैल मैक इट, हम क्या करेंगे, मैक इट, इसे मैक कर बना लेंगे, यानी हम क्या होंगे, अगली कक्षा में प्रमोट हो जाएंगे। द वनली सब्जेक्ट, केवल एक अकेली जो सब्जेक्ट, जो विषय है, आई एम नॉट श्योर, जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, मैं निश्चित नहीं हूँ, अबाउट इज़ मैथ्स। कौन सब्जेक्ट है, मैथ्स। मैं मैथ्स की जो सब्जेक्ट है इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, मैं निश्चिंत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इसमें कुछ मुझे पक्का जो भरोसा वो नहीं है। एनीवे, किसी भी तरह से, ऑल वी कैन डू इज़ वेट, यानी ऑल माने सब, वी कैन डू हम डू कर सकते हैं, इज़ वेट, वेट का इंतज़ार करना, यानी किसी भी तरह से यदि हम कुछ करना चाहें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं, केवल वेट कर सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं। अनटिल देन, तब तक, वी कीप टेलिंग ईच अदर, हमको टेलिंग कहना है ईच अदर, एक दूसरे से, तब तक जब तक हम वेट कर रहे हैं और कोई अगला डिसीजन नहीं आ रहा है, तब तक हम एक दूसरे को बताते रहें कि नॉट टू लूज हर्ट, कि अपने हर्ट को, हृदय को, लूज मतलब खो, और नॉट में नहीं, अपने हृदय को ना खो, मतलब हिम्मत ना हारो, हिम्मत बनाए रखो और अच्छा ही होगा, हम एक दूसरे को बताते रहते हैं। अब क्या था कि देखते हैं इसमें, आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल, प्रेटी वेल माने बहुत अच्छा, विथ माई ऑल माई टीचर्स, अपने जितने भी टीचर्स थे, मेरे जितने भी अध्यापक थे, उनसे मेरी प्रेटी वेल बहुत अच्छी तरह से गेट अलॉन्ग संबंध थे। तो मेरे सभी टीचर्स थे, मेरे सभी अध्यापकों से बहुत अच्छे संबंध थे। और देयर आर 9 ऑफ देम, और उनमें कितने लोग थे मेरे टीचर्स में, 9 टीचर थे, 7 मेन 7 आदमी थे, एंड 2 वोमेन और 2 औरतें थी, टोटल 9 टीचर थे। और जो मिस्टर कीसिंग, और ये कौन है भैया, मिस्टर कीसिंग, ये द ओल्ड फॉगी, ओल्ड माने बूढ़ा पुराना, जो फॉगी मतलब होता है फैशन वाला, पुराने फैशन वाले एक टीचर हैं, हु टीच, जो टीच पढ़ाते हैं मैथ पढ़ाते हैं, और उनका नाम क्या है, मिस्टर कीसिंग। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, नाम मिस्टर कीसिंग है, लेकिन ये पुरुष टीचर हैं और ये महिला अध्यापक नहीं है, आप अध्यापिका नहीं है, आप ये सोच ध्यान रखना। तो जो मिस्टर कीसिंग हैं, मैथ के जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, वो क्या हैं, वाज एनॉयड, वो नाराज़ थे, विथ मी माने मुझसे, फॉर एजेस बहुत समय से, मेरे जो मैथ के अध्यापक हैं वो मुझसे बहुत समय से नाराज़ हैं, बिकॉज क्योंकि आई टाक्ड, मैं टाक बातें करती हूँ, सो मच बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं कक्षा में बहुत सारी बातें करती हूँ, इसलिए वो मुझसे हमेशा नाराज़ रहते हैं। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, सेवरल मतलब अनेक, वार्निंग मतलब चेतावनी, अनेक चेतावनी देने के बावजूद भी, ही असाइंड, उन्होंने असाइन किया, मीमा ने मुझे, उन्होंने असाइन कर दिया, दे दिया, क्या दे दिया, एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया, ज़्यादा होमवर्क दे दिया। क्यों, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी कक्षा में।
उन्होंने कहा कि एन एस्से, एक एस्से लिखो, एक निबंध लिखो ऑन द सब्जेक्ट, विषय पर। किस सब्जेक्ट पर? ए चैटर बॉक्स। एक चैटर बॉक्स माने होता है बातूनी। इन्हें उन्होंने एक टॉपिक दे दिया, जैसे हम लिखते हैं गाय पर निबंध, काऊ पर और पोस्टमैन पर। ऐसे ही उन्होंने कहा तुम चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स माने होता है बातूनी, इस पर निबंध लिखो, लिख कर लाओ। अब क्या था? ए चैटर बॉक्स, एक बातूनी। व्हाट कैन यू राइट, व्हाट माने क्या, कैन यू तुम, राइट में लिखना, तुम क्या लिख सकती हो, अबाउट डैट, उसके बारे में। तुम एक बातूनी जो ये विषय है इस पर तुम क्या लिख सकती हो, इस पर तुम्हें लिखना है। फिर क्या था? आई वुड वरी अबाउट डैट लेटर, मुझे वरी करना था, मुझे चिंता करनी थी, मुझे सोचना था अबाउट डैट, उसके बारे में, और लेटर मैंने बाद में। तो ये जो एनी फ्रैंक थी, उन्होंने सोचा कि मुझे इसके बारे में थोड़ा चिंता करनी पड़ेगी, मुझे इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया, मैंने निर्णय लिया कि मैं थोड़ा इसके बारे में सोचूंगी फिर लिखूंगी। फिर क्या था? इन्होंने कहा कि आई जोटेड डाउन, मैंने जोट डाउन कर लिया, मैंने उतार लिया द टाइटल, टाइटल को, मैंने जो टाइटल था उसको, ये जो शीर्षक था बातूनी, इसको मैंने उतार लिया इन माई नोटबुक, अपनी नोटबुक में, अपनी पुस्तिका में, कॉपी में उतार लिया, और टक्ड इट, और इसे टक्ड कर लिया, रख लिया वापस इन बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं कि मैंने क्या किया, उसको अपने बैग में रख लिया, और उसको अपने बैग में रखने के बाद मैंने ट्राई टू कीप क्वाइट का तो शांत रहना, मैंने शांत रहने की कोशिश की, मैं थोड़ा शांत रहूँगी। लेकिन फिर भी क्या था? डेट इवनिंग, उस शाम को, आफ्टर, बाद में, आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, उस शाम को मैंने फिनिश कर दिया, समाप्त कर दिया, द रेस्ट मतलब बाकी का, ऑफ माई होमवर्क, अपना होमवर्क, मैंने जितना भी बाकी का होमवर्क था उसको मैंने समाप्त कर दिया। द नोट, जो नोट था, अबाउट द एस्से, एस्से के बारे में, निबंध के बारे में जो नोट लिखा था मैंने, वो जो लाइन लिखी थी, कॉट माई आई, उसने कॉट मतलब पकड़ा, माई आई, मेरी आँख को, उसने मेरी आँख को पकड़ा, मतलब मेरी नज़र पड़ गई उस टॉपिक पर जिस पर मुझे एस्से लिखना था। अब क्या था? आई बिगेन थिंकिंग, मैंने शुरू कर दिया, थिंकिंग मैंने सोचना, अबाउट द सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट पर, उस विषय पर मैं सोचना मैंने शुरू कर दिया। कौन सा विषय? वही एक बातूनी, ए चैटर बॉक्स, जब मैंने शुरू कर दिया, व्हाइल, जबकि, चेविंग द टिप, और उस समय मैं क्या कर रही थी, चबा रही थी, द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, अपने फाउंटेन पेन के टिप को, जो नोक होती है उसको मैं चबा रही थी। एनीवन, कोई भी, कुड रैम्बल ऑन, कोई व्यक्ति अगर जो दूसरा होता है वो रैम्बल ऑन, रैम्बल ऑन बिना किसी उद्देश्य के, मतलब ऐसे ही, एंड लीव बिग स्पेसेस, ऐसे ही लिखने लगता, मतलब बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी तर्क के, कोई भी कुछ भी लिख सकता था। और लीव बिग स्पेसेस, और बड़े बड़े स्पेस मतलब खाली खाली जगह, यानी एक लाइन में 5-6 शब्द लिख लिए और बीच बीच में बहुत सारी गैप्स रख दी। बिटवीन द वर्ड्स, वर्ड्स में शब्द, शब्दों के बीच में बहुत सारी गैप रख दी, और फिर कुछ भी लिख सकता है कोई, बट लेकिन द ट्रिक, ये जो ट्रिक थी, वाज टू कम अप विथ कन्विंसिंग, लेकिन जो मेरी ट्रिक थी, मेरा जो तरीका था, मुझे कैसे लिखना था, उसको लिखना था विथ कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स। कन्विंसिंग का मतलब होता है विश्वास में लाने वाली, आर्गूमेंट्स में तर्क, मुझे ऐसे तर्क देने थे कि उस पर विश्वास में आ जाए कोई व्यक्ति, टू प्रूव, और मैं प्रूव कर पाऊँ, सिद्ध कर पाऊँ, द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, नेसेसिटी माने ज़रूरत, और टॉकिंग माने बात करने की, ताकि मैं कुछ ऐसा लिखूं जिससे बात करने की ज़रूरत है, कि बात करना कितना ज़रूरी है, इस बात की आवश्यकता को मैं समझा पाऊँ, सिद्ध कर पाऊँ, ताकि जो मैं ऐसा करूँगी तो जो हमारे टीचर है वो भी सोचेंगे कि हाँ बात अच्छी है, तो कोई बात नहीं, तुम बात करो। इन्होंने ऐसा सोचा। अब क्या था? आई थॉट, मैंने सोचा, एंड थॉट, और फिर सोचा, मतलब मैंने सोचा, फिर सोचा, मतलब मैं सोचती रही, एंड सडनली, और अचानक से, आई हैड एन आइडिया, और मेरे अंदर एक आइडिया आ गया, मेरे मन में एक विचार आया। और फिर क्या था, आगे देखते हैं। जब मेरे मन में एक विचार आया तो आई रोट, मैंने लिखा, द 3 पेजेस, मैंने 3 पेज लिखे, मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी, जो मिस्टर किसिंग ने मुझे असाइंड किया था, मुझे असाइनमेंट दिए थे, जो लिखने को काम दिया था, होमवर्क, उसके लिए मैंने 3 पेज लिखे, एंड वाज सेटिस्फाइड, और सेटिस्फाइड हो गई, संतुष्ट थी। अब क्या था?
आई आर्ग्यूड, मैंने आर्ग्यू किया, मैंने तर्क दिया था डैट की, और जब उस ऐसे मैंने लिखा उसमें मैंने तर्क दिया था कि टाकिंग इज या स्टूडेंट्स ट्रेड, कि टाकिंग बात करना जो है वो स्टूडेंट का ट्रेट होता है, एक विद्यार्थी का लक्षण है। एंड डैट आई वुड डू माई बेस्ट, और क्या करूँगी, मैं अपना बेस्ट करूँगी, सबसे अच्छा करूँगी, टू कीप इट अंडर कंट्रोल, कि मैं इसे अंडर कंट्रोल रखूँ, नियंत्रण में रखूँ। ये कहने हैं कि बात करना तो एक विद्यार्थी का लक्षण होता है, यदि विद्यार्थी बात नहीं करेगा तो क्या करेगा, फिर भी कंट्रोल में करने की कोशिश करूँगी, ज़्यादा ना बोलूँ मैं। फिर क्या था कि बट डेट आई वुड नेवर, नेवर का मतलब कभी नहीं, मैं कभी नहीं बी एबल, एबल का मतलब सक्षम, मैं कभी सक्षम नहीं हो पाऊँगी, मैं समर्थ नहीं हो पाऊँगी टू क्योर माई सेल्फ, कि मैं अपना क्योर कर पाऊँ, इलाज कर पाऊँ, ठीक कर पाऊँ। ऑफ द हैबिट, इस हैबिट से, इस आदत से, सिंस चूँकि माई मदर टाक्ड, मैं इस आदत से छुटकारा नहीं पा पाऊँगी, मैं क्योर नहीं हो पाऊँगी, क्योंकि जो मेरी माता जी वो बातें करती थी, एज मच एज, उतना ही आई डिड, मैं करती हूँ, जितना मैं करती हूँ उससे ज़्यादा या उतना ही मेरी माता जी भी बातें करती थी। इफ़ नॉट मोर, नॉट मैंने नहीं, मोर मैंने ज़्यादा, यदि ज़्यादा नहीं तो जितना मैं करती हूँ उतना मेरी माता जी भी उतना ही बातें करती थी। एंड और डैट देर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, और ये कह रहे हैं कि आप जो है बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते किसके बारे में, जो इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं। इनहेरिटेड मतलब होता है अपने माता पिता या पूर्वजों से जो प्राप्त, जन्म से जो मिले हुए ट्रेड्स, जो लक्षण होते हैं, जैसे बात करना इनको मिला है, तो इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये वंशानुगत मिला है, आपको अपने माता पिता से मिला है। फिर ये लिखते हैं, उसी डायरी में बता रही हैं कि मिस्टर केसिंग जो थे हैड ए गुड लाफ, वो गुड मतलब अच्छी तरह से, लाफ मैंने हंसे, बहुत अच्छे, बहुत हंसे, एट माई आर्गूमेंट्स, जो मेरे आर्गूमेंट्स थे, जो मेरे तर्क थे। ये कह रहे हैं जो मैं 3 पेज का ऐसे लेकर ले गई थी, तो उसको जब पढ़ा तो जो मिस्टर केसिंग थे मैथ के टीचर, वो बहुत हंसे। बट लेकिन हंसे, लेकिन व्हेन आई प्रोसीडेड, जब मैंने प्रोसीड किया और आगे बढ़ी, टू टाक माई वे, टाक माने बातें करना, माई वे माने मेरे तरीके से, थ्रू द नेक्स्ट लेसन, अगले लेसन, अगला पाठ, यानी वो पाठ ख़त्म हो चुका था, जब अगला पाठ वो पढ़ाने वाले थे मैथ का, तो उसमें मैंने अपने तरीके से, माई वे, अपने तरीके से मैंने टाक, बातें करने के लिए प्रोसीड, आगे बढ़ी। मैं बात करनी चाहिए कि लाओ मैं फिर बात करूँ। फिर जब इसने बात करने की कोशिश की, क्लास में बात करने लगी, तो ही असाइंड मी, उन्होंने असाइन कर दिया, उन्होंने दे दिया मी ए सेकेंड एसे, दूसरा एसे। असाइन का मतलब होता है कार्य निर्धारण करना या होमवर्क वगैरह जैसे दे देना, तो उन्होंने मुझे एक दूसरा एसे दे दिया, दूसरा जो निबंध था उसको दिया। दिस टाइम, इस बार, इट वाज सपोज्ड, ये सपोज्ड मतलब होता है अनुमानित था कि ये किस पर होगा, टू बी एन इनकॉरेजिबल चैटरबॉक्स। इनकॉरेजिबल मतलब होता है जिसे सुधारा ना जा सके, और चैटरबॉक्स मतलब बातूनी। इस बार उन्होंने एक ऐसा टॉपिक दिया कि जिसे ना सुधारा जा सके, ऐसा बातूनी उन्होंने लिखा और कहा इस पर लिख के लाना है। आई हैंडेड इट इन, और मैंने इसे हैंड कर दिया, सौंप दिया। एंड मिस्टर केसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन, तो जब उन्होंने लिखने को दिया तो मैंने इसको लिखा और लिख करके उसे मिस्टर केसिंग को दे दिया, और जब मैंने दे दिया तो जो मिस्टर केसिंग थे हैड नथिंग, कुछ नहीं, टू कंप्लेन, कंप्लेन नहीं की, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, 2 माने 2, होल लेसन, पूरे जो लेसन थे 2 पाठ उन्होंने पूरे पढ़ा दिए, और उन्होंने मुझे कोई शिकायत नहीं की, मुझसे शिकायत का उन्हें मौका नहीं मिला, और ना तो उन्होंने कहा, क्योंकि जो मैं ऐसे लेकर के गई थी उसका उन पर थोड़ा प्रभाव पड़ा। फिर क्या था, हाउ एवर, फिर भी ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, थर्ड लेसन में, तीसरी लेसन में 2 पाठ उन्होंने पढ़ा दिए, कोई बात नहीं हुई। जब तीसरा पाठ पढ़ाने वाला जो चलने वाला था, तब उन्होंने क्या, ही हैड फाइनली हैड एनफ, वो फाइनली अंततः हैड एनफ, एनफ मतलब काफ़ी, वो काफ़ी मतलब कह सकते हो आप, जितना होना था वो ओवर हो चुके थे, यानी वो अब सहन नहीं कर पाए, अब उनके सहन से बाहर था। अब उन्होंने क्या किया, एनी फ्रैंक, उन्होंने कहा एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट, पनिशमेंट के तौर पर, सज़ा के तौर पर, फॉर टॉकिंग, बातें करना, इन क्लास, क्लास में बातें करने की जो सज़ा है उस सज़ा के तौर पर, राइट एन एस्से, तुमको एक एस्से लिखना पड़ेगा, एक निबंध लिखना पड़ेगा, इन टाइटल्ड, और उसका टाइटल क्या होगा, शीर्षक क्या होगा, उस शीर्षक पर तुम्हें निबंध लिखना है, कौन सा, क्वैक क्वैक क्वैक
सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। जो श्रीमती मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स हैं, बातूनी हैं, वो कह रही हैं क्वेक क्वेक क्वेक। इस पर तुम्हें निबंध लिखना है। अब ये मैथ के टीचर गुस्सा हो गए थे, इन्होंने इनको काम दिया, होमवर्क दिया। अब क्या था, जब उन्होंने इतना कहा तो देखते हैं थोड़ा इसको। द क्लास रोअर, जो कक्षा थी वो रोअर कर पड़ी, दहाड़ पड़ी, यानी कक्षा जो थी वो पूरी दहाड़ कर हंसने लगी और वो कहने लगे आई हैड टू लाफ टू। और ये एनी फ्रैंक कह रही कि आई हैड टू, मुझे भी लाफ हंसना पड़ा, टू मैंने भी, मुझे भी हंसना पड़ा, पूरी कक्षा हंस पड़ी। दो यद्यपि आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड, मैं नियरली मतलब होता है करीब करीब, एग्जॉस्ट हो चुकी थी, एग्जॉस्ट मतलब होता है थक जाना, मैं पूरी तरह से थक चुकी थी। माई इंजेन्यूटी ऑन द टॉपिक, जो उस टॉपिक को लेकर के जो मेरी इंजेन्यूटी थी, मेरी जो निपुणता थी, जो मेरा कौशल था कि उसके बारे में अपने आप कुछ लिखूं, उस निपुणता या उस कौशल जो था वो मेरा समाप्त हो चुका था। ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, ये जो चैटर बॉक्स बातूनी पर के जो बार बार मुझे लिखने को दिया जा रहा था, उसमें मेरी जो निपुणता थी, जो मेरा कौशल था, वो समाप्त हो चुका था। इट वॉज टाइम, अब यह समय था, टू कम अप विथ समथिंग एल्स, कि मैं कम अप मतलब होता आऊँ, विथ समथिंग एल्स, समथिंग एल्स मतलब कुछ और, यानी अब मुझे बार बार वही नहीं लिखना था, मुझे कुछ और नया लिखना था। जब मैं कुछ अच्छा लिखूँगी तभी कुछ और बेहतर होगा। और समथिंग ओरिजिनल, और मुझे कुछ ओरिजिनल लिखना है, कुछ असली लिखना है, कुछ ओरिजिनल का मतलब कह सकते हो मौलिक, यानी खुद का मुझे लिखना है कुछ। अब क्या था, माई फ्रेंड, जो मेरी मित्र थी सैनी, वो क्या थी, हु इज़ गुड एट पोइट्री, जो पोइट्री पे बहुत अच्छी थी। एक मेरी मित्र थी सैनी, एनी की मित्र है सैनी, वो पोइट्री में बहुत अच्छी है। और उसने क्या किया, ऑफर्ड, उन्होंने ऑफर किया टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, यानी उसने मुझे ऑफ़र किया, मुझे कह सकते हो प्रस्ताव दिया, टू हेल्प मी, कि वो मेरी हेल्प करेगी, सहायता करेगी, टू राइट द एसे, कि मैं एसे को लिखूं फ्रॉम बिगिनिंग, शुरू से लेकर के टू एंड अंत तक, इन वर्स, वर्स माने होता है कविता में। मतलब उसने कहा कि पूरी जो अब तुम एसे लिखना है, तुमको उस कविता को शुरू से लेकर के आखिरी में कविता में लिखो। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और जब उसने ऐसा मुझे हेल्प करने की कोशिश की, ऐसा उसने कहा, तो मैं जंप कूद पड़ी, फॉर जॉय खुशी से, मैं खुशी से कूद पड़ी, उछल पड़ी। मिस्टर कीसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले, मिस्टर जो कीसिंग थे मैथ के टीचर, वो ट्राई कर रहे थे टू प्ले ए जोक, एक जोक करना चाह रहे थे, मजाक करना चाह रहे थे, ऑन मी, मुझ पर। मैथ के टीचर थे, वो मुझ पर मजाक करना चाह रहे थे, विथ दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, ये जो रेडिकुलस, जो हास्यास्पद जो सब्जेक्ट था, विषय था, चैटर बॉक्स वाला बातूनी, इस पर बार बार लिखवाने को कह रहे थे। तो इस पर वो क्या चाह रहे थे, वो शायद कोशिश कर रहे थे कि वो मेरा मजाक बनाएं। बट लेकिन आई हैड मेक श्योर, मैंने श्योर कर लिया था, मैंने निश्चित कर लिया था, द जोक ऑन हिम, कि ये जो जोक, ये जो मजाक है, ये उन पर मजाक होगा। मतलब मैंने सोचा ये मजाक मुझ पर नहीं चल पाएगा, और वो शायद ऐसा था कि वो मेरा मजाक बनाने के मूड में थे। फिर क्या था, आई फिनिश्ड, मैंने समाप्त कर दी, माई पोएम, अपनी कविता को, मैंने अपनी पोएम को समाप्त कर दिया। एंड इट वाज ब्यूटीफुल, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर थी। याद रखना, पोएम लिखा था एनी फ्रैंक ने, लेकिन उसकी सहायता किसने की थी, सैनी ने। तो बहुत ही सुंदर पोएम थी। इट वाज अबाउट ए मदर डक, एक मदर माता, एक डक थी, बतख थी, उनके बारे में है। एंड ए फादर स्वान, और एक फादर पिताजी हैं, और स्वान है, स्वान माने हंस, एक हंस पिताजी हैं, और एक बतख माताजी के बारे में कहानी है। विथ 3 बेबी डकलिंग्स, और 3 माने 3 बेबी डकलिंग्स, छोटे छोटे डकलिंग्स हैं, बतख के बच्चे हैं, उनकी कहानी है। हु वेयर बिटन टू डेथ, जिनको बिट माने काट दिया गया, टू डेथ माने मौत, यानी बिट माने दांत से काट कर मार देना, तो उनको दांत से काट कर मार दिया गया, टू डेथ माने मृत्यु तक पहुंचा दिया गया, बाय द फादर, पिता के द्वारा। और उन तीनों बच्चों को उनके पिता ने दांत से काट करके उनकी गर्दन, उनको मार दिया। क्यों मार दिया, बिकॉज, क्योंकि दे क्वेकेड टू मच, क्योंकि वे क्वेक करते थे, बातें करते थे, टू मच बहुत ज़्यादा, वे बहुत ज़्यादा शोर करते थे, बहुत ज़्यादा बातें करते थे, इसलिए उनके पिताजी ने उनको मार दिया। और जब ये कविता मैं लेकर ले गई, तो लकली मतलब भाग्य से क्या हुआ, मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे, जो मिस्टर कीसिंग थे मैथ के टीचर, उन्होंने ये जो जोक था, ये जो मजाक था, इसको राइट वे मतलब ठीक तरीके से, सही तरीके से उसको ले लिया, और
वो चाहते तो गलत तरीके से भी ले सकते थे, मतलब ये हुआ उसको ना मानते और कुछ कहते, लेकिन उन्होंने इतना ही बस। अब इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा, सही तरीके से उस मजाक को लिया। ही रीड, उन्होंने पढ़ा द पोयम, उन्होंने ये जो पोयम थी, ये जो कविता थी, इसको उन्होंने पढ़ा टू द क्लास, कक्षा के सामने। एडिंग हिज आउन कमेंट्स, और अपनी खुद की कमेंट्स, अपने जो खुद के विचार थे, अपनी जो खुद की टिप्पणियाँ थी, बातें थी, उनको ऐड किया इसी में। एंड सेवरल अदर क्लासेस, सेवरल मतलब अनेक, अदर क्लासेस अन्य कक्षाओं में, एज वेल माने भी, अन्य कक्षाओं में भी उसको इस पोएम को सुनाया उन्होंने, और कमेंट्स की, अपने खुद के विचार रखे, और बहुत अच्छी लगी उन्हें पोएम। सिंस देन, तब से, आई हैव बीन अलाउड, और तब उस पोएम को पढ़ने के बाद उन्होंने अलाउ कर दिया, अनुमति दे दी, टू टॉक, बात करने की। उन्होंने कहा, उन्होंने अनुमति दे दी कि तुम बात करो, कोई बात नहीं। एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे असाइन नहीं किया गया, दिया नहीं गया, एनी एक्स्ट्रा, कोई अन्य होमवर्क, और मुझे कोई अन्य होमवर्क भी नहीं दिया गया। और क्या था, ऑन द कंट्रेरी, और इसके कंट्रेरी, इसके विपरीत, कंट्रेरी का मतलब होता है विपरीत, इसके विपरीत, मिस्टर कीसिंग्स ऑलवेज, जो मिस्टर कीसिंग थी वो ऑलवेज, हमेशा, मेकिंग जोक्स दीज डेज, मेकिंग जोक मतलब होता है मजाक करते हैं, दीज डेज इन दिनों, इन दिनों अब वो भी मजाक करने लगते हैं, क्योंकि वो जान गए हैं कि अब जो है ये मजाक करना, बातें करना, ये विद्यार्थियों का लक्षण है, और इससे हमें नहीं रोकना चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी है और क्लास में बिल्कुल बैठे शांत बैठा रहे, तो फिर किस काम का विद्यार्थी, उसको सीखने के लिए कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। और इस महत्व को वो जान गए हैं अब, और वो अब कुछ नहीं रोकते हैं। आजकल वो खुद भी मजाक करते हैं और इनको नहीं रोकते हैं। बहुत ही एन्जॉइंग वीडियो लेक्चर था, इसको हमने पूरे लेसन को पढ़ा है, और इसके पूरे एक एक लाइन को और पूरे लेसन को पैसेज वाइज सम करते हुए हमने पढ़ा है। आई होप यू एंजॉय द सेशन एंड अंडरस्टैंड ऑल द फैक्ट्स। So if you enjoyed the session, please do like, share and subscribe the channel. Thank you so much for watching this video.